फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी ने विकाराबाद के ज़िले कलेक्टर प्रतीक जैन से मुलाकात की और उनकी तबीयत के बारे में दरियाफ्त किया और हुए वाक़े पर भी तबादला ख्याल किया। केटीआर ने कोड़ंगल के साबिक एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी से बात की, जिन्हें सुबह पुलिस ने गिरफ्तार किया था। केटीआर ने उन्हें गैर कानूनी गिरफ्तारी की फिक्र न करने और बहादुरी से हालात का सामना करने को कहा है। केटीआर ने कहा कि पार्टी हुकूमत की गैर जमहूरी आमराना पॉलिसियों के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेगी। केटीआर ने नरेंद्र रेड्डी की बीवी श्रुति से भी बात की कि और यकीन रखें पूरी बीआरएस पार्टी आपके खानदान का साथ देगी। पार्टी के लीगल सेल ने नरेंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ अदालत में लड़ने का वादा किया है। वक्त पर दुकान बंद न करने पर पान की दुकान के मैनेजर पर पुलिस का लाठी चार्ज। हैदराबाद के बोराबंडा कार्मिका नगर में रात को पान की दुकान बंद नहीं हुई थी। पुलिस ने पान की दुकान के मैनेजर पर लाठी चार्ज कर दिया। लाठियों के वार से मुतासरा महराज की टांग में चोट लगने से उसका अमीरपेट सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पान की दुकान के मैनेजर ने बताया कि ग्राहकों की ज्यादा तादाद की वजह से दुकान बंद करने में ताखिर हुई। मुतासरा ने शिकायत की है कि पुलिस ने इसकी बात नहीं सुनी और उसे अंधाधुंध मारा पीटा। हालांकि उसने कहा था कि अगर उसने क़वायद की खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जाए। मुतासरा ने शिकायत की है कि पुलिस की पिटाई से उसकी टांग को शदीद चोटें आई हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का पुतला जलाया गया। तफसीलात के मुताबिक बीआरएसपी कायदीन ने उस्मानिया आर्ट्स कॉलेज में तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का पुतला जलाया। कोड़ंगल के साबिक एमएलए पट्टनम नरेंद्र रेड्डी और लागाचर्ला गांव के किसानों की गिरफ्तारियों के खिलाफ यहां पर एहतजाज किया गया। పదహారు మంది రైతులను అదేవిధంగా మాజీ ఎమ్మెల్యేను ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో అరెస్టు చేయడం సందర్భంగా ఈరోజు టీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఆర్చికాలక సీఎం రేవంత్ రెడ్డి యొక్క దిష్టి పొందాలి. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్య పాలన జరుగుతుందా, రాక్షస పాలన జరుగుతుందా? రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు రైతులు బాధపడుతూనే ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ గత ప్రభుత్వంలో సీఎం కేసీఆర్ గారు 12,000 ఎకరాల భూమిని అంటే ఫార్మా కంపెనీకి సంబంధించి 16,000 ఎకరాల భూమిని తీసిపెట్టిండు. అక్కడ పెట్టకుండా ఈరోజు కొడంగల్లో పెట్టడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే తన యొక్క అల్లుడికి సంబంధించినటువంటి ఫార్మా కంపెనీ అక్కడ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతోనే, తన అల్లుడికి లాభం చేకూర్చాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈరోజు కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆ భూమిని తీసుకుంటూ, అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు 8 విలేజ్లు అయినా కానీ ఇంకో కొంతమంది 2-3 గ్రామాలు, చాలా 5-6 గ్రామాలలో మొత్తం గ్రామాలనే ఎడగొట్టి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల యొక్క భూములు లాక్కుంటే ప్రజలకు ఎవరికైనా బాధగా ఉంటుంది.
तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि गोया किसान दहशतगर्द थे क्या। उन्होंने कहा कि एक किसान जिसे मां का इलाज करना था उठा लिया गया, जिन बच्चों ने इम्तिहानात लिखने थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो हुकूमत है जिसने इंसानियत को भुला दिया। देखिए केटीआर का तेलंगाना हुकूमत पर क्या कहना है। ఇవాళ పేపర్లో చూస్తే నిజంగా బాధ అనిపించింది. ఆ రైతులను వాళ్ళు ఏదో తీవ్రవాదులు అన్నట్టు పాపం వాళ్ళ ఇళ్ల మీద పడి, ఇళ్లలో లేకపోతే పొలాల మీద పడి తెల్లారి అరెస్ట్ చేసిన ఒక రైతు కొడుకు పుట్టినరోజు. ఇవాళ ఆ తల్లి ఆ కొడుకు ఇద్దరు ఏడుస్తూ ఉన్నారు. ఒక కూతురికి అన్నప్రాసన ఈరోజు ఆయనను దూరం చేసినారు. ఒక తల్లికి వైద్యం చేయించాల్సిన రైతు ఆయన ఎత్తుకపోయినారు. ఆ కొడుకుని పరీక్షలు రాయాల్సిన పిల్లోని కూడా అరెస్ట్ చేసింది ఈ ప్రభుత్వం. అందుకే నేను అంటా ఉన్నా, ఇది మానవత్వం మరిచిన ప్రభుత్వం, మట్టి మనుషుల మీద క్రూరత్వాన్ని చూస్తున్న వికృత ఒక ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం. करीमनगर के थिम्मापुर मंडल रामकृष्णा कॉलोनी महात्मा ज्योतिबा फुले बॉयज स्कूल के तलबा ने अपनी तशवीश जाहिर की है कि चावल अच्छे नहीं हैं। तलबा में अपने वालिदैन के साथ एहतजाज किया है। हॉस्टलों में एक हफ्ते से चावल नाक़िस हैं। तलबा ने अपनी शिकायत का इजहार किया कि गांठ और बदबूदार चावल है। इसके अलावा कई तलबा अस्पताल में दाखिल हैं। हॉस्टल हुकाम भी इस मामले को सामने नहीं आने दे रहे। तलबा का कहना है कि हम हुकाम से शिकायत करते हैं तो किसी को परवाह नहीं होती। तलबा ने ये कहते हुए आंसू बहाए कि वो हफ्तों से पेट भर कर नहीं खा पा रहे हैं और अफसरदा हो रहे। तेलंगाना के साबिक वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव की जानिब से तेलंगाना की वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ दायर हद तक इज्जत के मुकदमे में अदालत गवाहों के बयानात ले। नामपली अदालत पहले ही केटीआर और दासुजो श्रवण के बयानात रिकॉर्ड कर चुकी है। तोला उमा, बालका सुमन और सत्यवती राठौर ने अपने बयानात आज दर्ज करवाए। इसके बाद अदालत वजीर कोंडा सुरेखा को मौका फराहम कर रही। म्यूनिसिपल ऑफिस में 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने एक ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ लिया। निर्मल में एसीबी के ओहदेदारों ने म्यूनिसिपल दफ्तर में छापा मारा, जहां इन छापों में म्यूनिसिपल जूनियर असिस्टेंट शाकिर 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सर्विस बुक एंट्री के लिए आने वालों से पैसे मांगे जाने का इंकशाफ हुआ था। शहर हैदराबाद के बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके वादिये फरहान बंडलागुड़ा में आशीर्वाद कंपनी के डुप्लीकेट पाइप्स बेचने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश हो गया। तफसीलात के मुताबिक एक मिस्त्री ने काम के लिए आशीर्वाद कंपनी का पाइप खरीदा। क्वालिटी ख़राब होने की वजह से मिस्त्री ने आशीर्वाद कंपनी में पाइप के ख़राब क्वालिटी की शिकायत की, जिस पर आशीर्वाद कंपनी के हुकाम ने मिस्त्री की जानिब से पाइप की दुकान का मुआयना किया, जहाँ पर आशीर्वाद कंपनी के डुप्लीकेट पाइप्स पाए गए। दुकानदार से पूछताछ पर पता चला कि ये पाइप वादिये फरहान के एतराफ में मौजूद आजम नामी एक सप्लायर ने उसे बेचे हैं, जिस पर टास्क फोर्स आशीर्वाद कंपनी के ऑफिशियल के साथ घर में मौजूद गोदाम पर छापा किया और आशीर्वाद कंपनी के डुप्लीकेट पाइप और सामान को जब्त कर लिया। जब्त शुदा माल की कीमत 8 से 10 लाख रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। खरीदारों के रूप में एक फिल्मी अंदाज में हैदराबाद जोन के DRI ओहदेदारों ने आंध्र प्रदेश के कादेरी में जिंदा पेंगोलिन को बचा लिया और जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत में मुलविस 4 स्मगलरों को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक पेंगोलिन को बहिफाजत जंगलाती हुकाम के हवाले कर दिया गया है। पेंगोलिन को बुनियादी तौर पर चीन और जुनूब मशरकी एशिया की बैनुल अक़वामी मंडियों में उनके तराजू के लिए पकड़ा जाता है, जो रिवायती अद्वियात में बतौर जुज़्व इस्तेमाल होते हैं। पेंगोलिन का गोश्त भी एक लजीज समझा जाता है और इसकी मुबैना दवाओं की खसूसियात की वजह से इसे खाया जाता है। कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करके हमें धोखा मिला।
आप धोखे में मत आना। तेलंगाना के लोग महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। महाराष्ट्र के कनौज हलके में मखारा के गांव वालों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई है। कांग्रेस की 6 जमानतों पर यकीन करके हमें धोखा मिला। रेवंत रेड्डी ने महाराष्ट्र में झूठ बोला है कि तेलंगाना में तमाम जमानतों को नाफिज कर दिया गया है। मखरा के गांव वालों ने घर घर नुक्ते लगाकर मुहिम चलाई ताकि महाराष्ट्र के लोगों को 5 जमानतों के नाम पर धोखा न मिले। रुकने पार्लियामेंट DK अरुणा ने कहा है कि लागाचरला वाक़े में कोई साजिशी जाविया नजर नहीं आता। MP DK अरुणा का मजीद कहना था कि देहात में फार्मा कंपनी के खिलाफ मुखालिफत हो रही है। लागाचरला वाक़े में किसानों को तमाम पार्टियों की हिमायत हासिल है। गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल में चूहों की हलचल देखी जा रही। हनमकुंडा के अस्पताल में आने वाले मरीजों की शिकायत है कि सरकारी मैटरनिटी अस्पताल में चूहों का हमला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। उन्होंने कहा है कि माजी में कई बार हुकाम को शिकायत करने के बावजूद भी उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है। इस मौके पर आला हुकाम फौरी जवाब दें और चूहों की लानत से बचाएं। उनका कहना था कि वो जो खाना खा रहे हैं उस पर चूहों के घूमने की वजह से उन्हें शदीद परेशानी का सामना है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाइयों के हवाले से एक तारीखी फैसला सुनाया है, जिसमें इस बात का ऐलान किया गया कि रियासती हुकूमतें किसी भी फर्द की जायदाद को महज इल्जाम की बुनियाद पर तबाह नहीं कर सकती। अदालत ने वाज़ेह किया कि ये अमल आइन के तहत अफराद के हुकूक की खिलाफ वर्जी है और इसका मकसद कानून की हुक्मरानी की जमानत देना है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक कोई शख्स मुजरिम साबित ना हो जाए उसकी जायदाद को सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर तबाह करना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हुकूमतों और उनके अहलकारों को ये इख्तियार नहीं कि वो किसी फर्द को मुजरिम करार देकर उसकी जायदाद तबाह कर दें। ये फैसला आइन के उसूलों के तहत अफराद की हिफाजत के हक में है जो उन्हें रियासती ताकत के मनमाने इस्तेमाल से बचाता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।